सीएम आवास में यूपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। यूपी के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से सीएम आवास पर बैठक होने जा रही है और इसमें भी फिर से यूपी के सभी विधायक दल मौजूद रहेंगे। सभी लोगों को एक बार फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा गया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक शिष्टाचार मुलाकात कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे से की है स्टेट गेस्ट हाउस में, लेकिन उसके बाद अब एक जो जानकारी कि एक बार फिर से यूपीए के सभी विधायक एक साथ इकट्ठा होंगे, एक बार फिर से बैठेंगे, एक बार फिर से तमाम संभावनाओं पर चर्चा होगी। तो देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास और यहां पर बैठक जो है वो शुरू होगी। बहुत जल्द बैठक है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये बैठक एक बार फिर से उन्हीं तमाम संभावनाओं को लेकर, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, उसमें अगर किसी तरह का कोई सुझाव किसी का है तो उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इसमें हर एक शख्स का सुझाव और किसी के पास कौन सा आइडिया आता है, ये तमाम चीजें जो है वो उस पर जो भी क्लिक करता है किसी के दिमाग में, उस पर चर्चा होती है। और हमारे सहयोगी राकेश इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से सीधा जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या स्थिति है फिलहाल इस बैठक को लेकर और क्या है अपडेट बैठक का? पंकज, देखिए, विधायकों और मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। कई विधायक सत्ताधारी दल के जो है वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास। कई मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। मसलन अगर हम बात करें, सत्यानंद भोक्ता आरजेडी कोटे से जो सरकार में मंत्री है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंत्री बादल पत्रलेख पहुंच चुके हैं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं और अभी भी जो लगातार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है पंकज। और थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे का अंतराल है, आधे घंटे के बाद जो है वो बैठक जो है यूपीए की वो औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है घटक दलों के तमाम विधायकों और मंत्रियों के आने का। तो कुछ विधायक और मंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ के आने का सिलसिला जो है वो जारी है पंकज। हालांकि राकेश, इससे पहले जो स्टेट गेस्ट हाउस में एक मुलाकात हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और अविनाश पांडे की, जिसमें आलमगीर आलम, अनूप सिंह और राजेश ठाकुर मौजूद रहे, तो क्या उसमें अभी जो बैठक होगी उस बैठक में क्या एजेंडे रहेंगे, क्या उस पर भी चर्चा हुई है या फिर एक अब अलग से ये बैठक होगी, वो एक अलग से कट से मुलाकात थी? देखिए, हम सीधी लाइव तस्वीरें पंकज दिखा रहे हैं। कई विधायक और मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह हैं जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, वो पहुंच चुकी हैं। उनकी गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं पंकज की, थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले खुद मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनसे उनकी मुलाकात होती है बंद कमरे में। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की ये मुलाकात चलती है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता थे, आलमगीर आलम हो या राजेश ठाकुर हो, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात है। लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन झारखंड में बनी हुई है, 3-4 दिनों से उहापोह की स्थिति में है सारी चीजें, तो ऐसे में कोई मुलाकात औपचारिक नहीं होती इस सर्कमस्टांसेस में। पंकज, इस बात से आप भी वाकिफ होंगे। तो क्या बातचीत हुई बंद कमरे में, क्योंकि उस बातचीत के दौरान न तो सीएलपी मौजूद थे, न ही प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर मौजूद थे। सिर्फ मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो प्रभारी अविनाश पांडे, उनकी मौजूदगी थी। तो 1 घंटे की यह बातचीत हुई है। जाहिर तौर पर मौजूदा सर्कमस्टांसेस को लेकर यह बातचीत हुई है। मौजूदा सर्कमस्टांसेस को लेकर ये बातचीत हुई है। विकल्प क्या क्या सरकार के पास हो सकते हैं, सत्ताधारी दल के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उसको लेकर ये चर्चा की गई है। और एक बार फिर पूरी यूपीए जो है वो बैठने वाली है। अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें यूपीए फोल्डर के तमाम विधायक और मंत्री मौजूद होंगे। इन संभावनाओं के बीच क्या विकल्प है सरकार के पास, उसको लेकर एक बार फिर मंथन का दौर जो है वो जारी होगा। मंथन चलेगा, तकरीबन 1-1.5 घंटे के आसपास यह बैठक चलने वाली है पंकज। तो राकेश, जो क्या इधर से कोई जानकारी दूसरी ओर से, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और उसी चर्चा को लेकर, उसी चीजों को लेकर लगातार यूपी की बैठक बार बार हो रही है, तो यानी कि राजभवन से क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल कर आई कि नहीं, जिसकी आधिकारिक थोड़ी सी पुष्टि हो सके? हालांकि कई तरह के सूत्रों के हवाले से तो बहुत सारी खबरें आ रही है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि न्यूज़ 11 पर हम सही और सच्ची खबर ही बताएं। तो राजभवन से किस तरह की कोई जानकारी, या तो सीएम के पास या फिर कहीं से कुछ भी?
नहीं, देखिए पंकज, जो बातें निकल कर आ रही है वो अटकलों के आधार पर ही है, संभावनाओं के बीच ही सारी बातें, और झारखंड की सियासत बीते 4 दिनों से चल रही है। तो आज भी उन्हीं संभावनाओं के बीच यह बैठक कॉल की गई है और एक तरीके से आपसी एकजुटता, एकता बनाए रखने की भी कोशिश है बैठक के माध्यम से। यही वजह है कि कल आपने देखा होगा कि तमाम विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री पिकनिक स्पॉट पहुँचते हैं। फिर आज सुबह जो है विधायकों को बुलाया जाता है। हालांकि सुबह में बैठक नहीं हुई, लेकिन अब बैठक कॉल की गई है। तो एकजुटता भी बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे गैप बढ़ेगा, जिस तरीके से खामोशी राजभवन ने बरती है, बीते 4 दिनों से राजभवन पूरी तरीके से खामोश है। क्या निर्णय हुआ है, चुनाव आयोग का क्या फैसला आया है, उस पर जिस तरीके से खामोशी बरती गई है राजभवन की तरफ से, उस खामोशी ने कहीं न कहीं सत्ताधारी दलों की बेचैनी बढ़ा रखी है। और यही बेचैनी की वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी जो बैठक कॉल की गई है, उसी बेचैनी के आसपास यह बैठक को देखा जा रहा है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि चीज़ें क्या हैं। क्या मुख्यमंत्री की सदस्यता जा रही है, क्या उन्हें डिबार किया जा रहा है। तो कई तरह की संभावनाएं हैं, कई तरह की अटकलें हैं जो बीते 4 दिनों से लगाई जा रही है। ऑफिशियली तौर पर अभी तक कोई जानकारी राजभवन से निकल कर नहीं आया है। सब कुछ संभावनाओं और अटकलों के बीच ही चल रही हैं चीज़ें। तो उस बीच कैसे एकजुटता बनाई जाए, कैसे तमाम जो यूपीए फोल्डर के विधायक हैं उनको एकजुट किया जाए, उनको इंटैक्ट किया जाए, यही वजह है कि बार बार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। पंकज बिल्कुल, देखिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है और जिस तरीके की पॉसिबिलिटीज बन रही है उस पर जाहिर सी बात है चर्चाएं तो लगातार हो ही रही है और हर एक पहलू पर चर्चा हो चुकी होगी। क्या ऐसा भी हो रहा है कि अगर यूपीए की बैठक होनी चाहिए तो उसमें कांग्रेस की ओर से कभी कॉल हो रहा है, कभी जेएमएम की ओर से कॉल हो रहा है, या फिर पहले आपस में एकजुट बातचीत हो जा रही है उसके बाद ही फिर आगे कॉल बढ़ रही? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि मतलब ये कॉल क्या किसी के कॉल पर ये यूपीए की बैठक हो जा रही है कि मतलब कांग्रेस चाहती है कि चले हम लोग बैठक कर ले, और या फिर जेएमएम चाहती है कि चलिए बैठक कर ली जाए? तो चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन जानकारी आपने जो दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक बार फिर से यूपीए की जो है बैठक होने जा रही है। जाहिर सी बात है कि यूपीए है तो सभी घटक दल अगर किसी भी मुद्दे को लेकर चाहते हैं कि एक बार बैठा जाए तो बैठने में कोई आपत्ति किसी की नहीं होती है। और जाहिर सी बात है फिर यूपीए है तो कांग्रेस का अपना कॉल होता होगा, जेएमएम का अपना कॉल होता होगा, ताकि हम एक बार बैठे, हमारे मन में ये ख्याल आया है और उन ख्यालों को लेकर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जाहिर सी बात है बहुत सारे ख्याल आते होंगे, बहुत सारे ख्याल आते होंगे, और जितनी भी संभावनाएं बन रही है या फिर बहुत सारे हम कई तरीके से ये भी देख रहे हैं कि कई नामों को लेकर भी चर्चा होती है, उन नामों पर भी लगातार हो सकता है चर्चाएं चलती होंगी कि अगर ये नाम हम सामने करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, वो नाम आगे करते हैं तो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, तमाम चीजें जो है वो लगातार है। और इसी कड़ी में देखिए ये बातचीत जो है हो रही है और यूपीए की इस बैठक की शुरुआत होने जा रही। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।